नमस्ते, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम मौजूद हैं कोठिया पंचायत के कशीना गांव में और यहाँ से जो है राजद की तरफ से मजबूत दावेदार करमवीर भारती जी हैं, जो कि यदि राजद यहाँ से प्रत्याशी चेंज करती है तो उसमें जो है इनका नाम सर्वे में काफ़ी मजबूती से आगे चल रहा है। इनसे हम जानेंगे कि गारखा को लेकर के इनका विजन क्या है। तो सबसे पहले हम अपने चैनल पे इनका स्वागत करते हैं। सत्य प्रकाश जी, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। नमस्ते बिहार चैनल को और राष्ट्रीय जनता दल परिवार में तमाम सभी नेताओं को सम्मानित, हम सभी के भाग विधाता, दलितों के मसीहा, हम सभी के रहनुमा, बिहार में भारतीय संविधान के धरोहर बाबा साहब संविधान निर्माता बोधिसत्व परम पूज्य और उनके बनाई गई आरक्षण से ये सीट रिजर्व किया गया है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा ये सीट पे एक दलित को टिकट दिया गया था। उनके वजह से आदरणीय माननीय सुरेंद्र राम यहाँ से चुनाव जीते। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है इस गरखा सम्मानित जनता जनार्दन का कि जिन लोगों ने जो भरोसा किया, विश्वास किया माननीय सुरेंद्र राम जी पर कि एक ही टर्म में विधायक भी रहे और मंत्री भी रहे, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए इस क्षेत्र को, तो आज हम लोग गरखा विधानसभा के कोठिया पंचायत के कशीना गांव में बैठे हुए हैं। आप अभी देख सकते हैं कि तमाम सभी सम्मानित गार्जियन का जो आपने रिपोर्ट लिया कि कार्य समीक्षा में कितना संतुष्ट है, क्या फीडबैक मिला है, आपको पता चला है कहीं ना कहीं लोगों को धोखा दिया गया है। और धोखा इस कदर दिया गया है कि व्यक्तिगत माननीय तो आगे बढ़ गए, जमीन, गाड़ी, घोड़ा, हर चीज़ में आगे बढ़ गए, लेकिन उनके पास कोई पहले से विजन था ही नहीं, क्योंकि वो संगठन में जुड़े ही नहीं थे और उनके पास कोई भी अच्छा सलाहकार नहीं था। और जिनके पास अच्छे लोग नहीं होंगे, अच्छा सलाहकार नहीं होगा, उनको खुद का नॉलेज नहीं होगा, वो आदमी क्या विकास करेंगे। ये माना कि ये रिजर्व सीट है, तो रिजर्व सीट है तो सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग वोट देते हैं, तभी तो लोग यहाँ जीतते हैं ना। ये आरक्षित सीट है तो ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ दलित का वोट लेके हम आगे बढ़ जाएंगे ना। ये हर समाज का सम्मान है। अगर गरखा के सम्मान को लेकर उन्होंने बहुत धोखा देने का काम किया है। यहाँ पे बालू खनन का जो काम चल रहा था वो रोका, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है। यहाँ पे बाढ़ आया हुआ है, अभी आप देखे होंगे कि मुसेपुर बलुआ में तमाम क्षेत्रों में बाढ़ आया हुआ है, जहाँ पे इनका कोई प्रतिक्रिया नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कहीं भी कोई इनका मूवमेंट नहीं रहता है। हमारे क्षेत्र से अगर गरखा 119 गरखा विधानसभा क्षेत्र से अगर कोई भी पीड़ित परिवार किसी भी समुदाय से आते हैं, अगर वो पीड़ित है या बीमार है, उनके पास पैसा नहीं है, गरीबी हालत से प्रताड़ित हो रहे हैं, इनके पास कोई हैंड्स नहीं है कि पटना में वो आदमी कैसे जाएगा। इनके चढ़ने के लिए 40 लाख का गाड़ी खरीदेंगे, 2-2 गाड़ी बदला गई, लेकिन आम जनता के लिए एक एम्बुलेंस इन्होंने देने का काम नहीं किया। बहुत दुर्भाग्य की बात है, एक एम्बुलेंस भी देने का काम इन्होंने नहीं किया। और 17 महीना मंत्रिमंडल में शामिल थे, श्रम संसाधन मंत्रिमंडल विभाग था इनका, RLD मिनिस्टर बिहार के रहे। उस हिसाब से इस क्षेत्र को तो दुगुना नहीं, हम समझते हैं कि 10 गुना ग्रोथ होना चाहिए, जो कि नहीं है, क्योंकि उनके पास विजन ही नहीं है विकास करने के लिए। इसलिए इस बार जो है मैं करमवीर भारती, एडवोकेट करमवीर भारती, राष्ट्रीय पार्टी में 2020 से हम जिला उपाध्यक्ष जनरल विंग के पद पर कार्यरत हैं और पार्टी द्वारा जो भी निर्देश मुझे मिला है, हम कंधे से कंधा मिलाकर हम पार्टी के साथ खड़े हैं। और मैं आदरणीय तेजस्वी जी को दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उनका जो विजन है, उनका मैनिफेस्टो जो है, जो पार्टी का बायलॉज कहता है कि जो संगठन में पहले से बने हुए हैं, काम किए हैं, उनका प्राथमिकता मिलना चाहिए। अभी बरसाती मेंढक की तरह बहुत लोग टर कर रहे हैं, तो उनको पता करा लिया जाए कि भाई आप संगठन में कितना काम किए हैं। क्या बूथ कमेटी बनाया है आपने, सेक्टर कमेटी बनाया है, कभी किसी प्रखंड का कमेटी बनाया है आपने? अगर नहीं बनाया तो उनको मौका नहीं मिलना चाहिए, मेरा अपील है। और मुझे अगर यहाँ से आदेश मिलता है, अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है, टिकट मुझे मिलता है, तो मैं करमवीर भारती, मैं आह्वान करता हूं कि मुझे कोई कमीशन, कोई ऐसा कुछ नहीं मेरा विजन है। मेरा सिर्फ विजन यही है कि जितने समाज के साथ धोखा देने का काम किया, क्योंकि मैं दलित परिवार से आता हूं जरूर, लेकिन दलित सोच नहीं है। ये रिजर्व सीट बाबा साहब का बनाया हुआ है, लेकिन ये यहाँ के सभी समाज के लोग, सभी मजहब के लोग यहाँ रहते हैं, निवास करते हैं गरखा में, और उन सब लोगों के दुख दर्द पीड़ा को मैं समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, धोखा देने का, छलावा करने का काम किया है। और अपना खुद अभी विद्यालय में आप सुने होंगे कि विद्यालय में जो बेंच इन्होंने दिया है, एकदम 3rd ग्रेड का बेंच दिया है। जब आपको शिक्षा खुद नहीं है, शिक्षा के प्रति खुद अवेयर नहीं है, तो आप क्या बच्चों को शिक्षा भविष्य की बात करते हैं।
आप कहते हैं कि 35 साल में हमने और लोगों ने जो काम नहीं किया वो हमने 5 साल में कर दिया। तो हम माननीय से पूछना चाहते हैं कि माननीय आप पहले ये बता दीजिए कि 35 साल में जो लोग पूर्व में आप बात करते हैं, तो आप तो 5 साल में 35 साल से ज्यादा कमाने का काम किए हैं, अपना व्यक्तिगत विकास करने का काम किए हैं और आगे बढ़े हैं कि आप सिर्फ अपनी पैसा, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किए हैं। ना कि आज अगर यहाँ क्षेत्र में आए होते हैं तो आप तमाम जो भी गार्जियन यहाँ बैठे हुए हैं, जिस समाज से हैं, वो हमारे गार्जियन हैं, वो माननीय हैं। अगर कहीं ना कहीं आप क्या किए, सबको छलावा देने का काम किए, धोखा देने का काम किए, पार्टी का मान सम्मान स्वाभिमान पे आप आघात करने का काम किए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल हम सभी के रहनुमा, हम सभी के गार्जियन, हम सभी के पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से आह्वान करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि वैसे लोगों को टिकट देने का काम न करें जो लोग आपके टिकट लेके तो आते हैं राष्ट्रीय जनता दल में रिजर्व सीट पे, लेकिन किसी भी गरीब मजलूम हर वर्ग के लोगों का सम्मान नहीं करते। वैसे लोगों को दरकिरार करना चाहिए, पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए वैसे लोगों को जो अपना झोली भरता है और हर समाज के लोगों को कल्याण नहीं करता, न सोचता नहीं है वो बच्चा कैसे पढ़ेगा, अगर कोई बीमार है तो वो हॉस्पिटल कैसे जाएगा। इनको शर्म आना चाहिए ऐसे इस क्षेत्र से जीत के जाने के बाद में। अपना बिल्डिंग ऊंचा हो गया, 2-2 गाड़ी बढ़ गया, अपना धन संपत्ति अर्ज लिए, लेकिन इस क्षेत्र में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, कभी एम्बुलेंस देने का काम नहीं किया। ये दुर्भाग्य की बात है इस क्षेत्र के लिए। और माननीय सुरेंद्र जी को हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, आपको चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए। अगर आपको इतना से भी अगर शर्म नहीं है तो आप जाके एक पंचायत में मुखिया बनकर दिखाइए। ये मेरा चैलेंज है, एक नौजवान के चैलेंज है, आप मुखिया बनकर दिखा दीजिए। अगर आप मुखिया में जीत जाते हैं तो हम यहाँ से आजीवन राजनीति अपना छोड़ देंगे। ये मेरा आह्वान है, क्योंकि आपने राष्ट्रीय जनता दल के साथ उस भरोसा के साथ गद्दारी करने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है। 119 के सम्मानित जनता जनार्दन के साथ में आपने छलावा करने का काम किया है। जिस उम्मीद से सारे गार्जियन यहाँ आपने जो सुना है, वाकई दर्द रहेगा। दर्द इसलिए रहेगा कि सारे लोग अपने तन मन से, सब लोगों, हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग आपको वोट देने का काम किया। इसलिए नहीं कि आप पटना में रहिए, इसलिए नहीं कि आप चिरांद में घर बना लीजिए, इसलिए नहीं कि आप 4 गाड़ी से चलिए, इसलिए नहीं कि आप जमीन खरीदिए। इसलिए दिया था लोग कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा, रोजगार के क्षेत्र में विकास होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास होगा। अभी स्वास्थ्य विभाग में जो मुख्यमंत्री सहायता में एस्टीमेट बनाकर जो पैसा दिया जाता है, क्या इन्होंने दिया गरखा में? नहीं दिया। क्या हार्ट अटैक आया किसी भी हमारे समाज के जनता मालिक को, क्या हमारे किसी बहन को, किसी भाई को हुआ, क्या इन्होंने पैसा दिलाने का काम किया? क्या अनुशंसा किया? नहीं किया। तो फिर आप कुछ किए ही नहीं तो आप वोट क्यों मांग रहे हैं? आपको तो मैदान छोड़ के भाग जाना चाहिए। तो यह आदरणीय तेजस्वी जी को ये हम धन्यवाद देते हैं। आदरणीय तेजस्वी जी यूथ हैं और बिहार में आप आइकॉन हैं, आपके सभी लोग दीवाने हैं। और आप कहते हैं कि युवाओं को भागीदारी देंगे तो निश्चित एडवोकेट करमवीर भारती इस क्षेत्र के लिए सक्षम है और आपके पार्टी में भी 5 साल से कार्य कर रहे हैं। यहाँ आदरणीय जिला अध्यक्ष सुनील जी के जिला अध्यक्ष में हम रहे हैं, पार्टी संगठन को मजबूत करते रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप युवाओं को भागीदारी दे, न कि वैसे लोगों को भागीदारी दे जो अपना काम किया है और समाज पर कोई ध्यान नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार की कोई चर्चा नहीं। वैसे लोगों को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए और बहिष्कार करना चाहिए। ये हम उनका घोर निंदा करते हैं कि ये गरखा क्षेत्र में जिन्होंने छलावा करने का काम किया है, उनको सीधे पार्टी से बहिष्कार करना चाहिए। तो चलिए, ये यहाँ के वर्तमान विधायक को ये एक चैलेंज है, करमवीर भारती जी जो कि पार्टी के उपाध्यक्ष पद पे हैं और गरखा के मजबूत दावेदार है राष्ट्रीय जनता दल से। इन्होंने चैलेंज किया है यदि सुरेंद्र राम जी किसी पंचायत से मुखिया का चुनाव जीत जाते हैं तो ये आजीवन जो है राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये चैलेंज है। ये वीडियो गरखा पंचायत से, गरखा विधानसभा के किसी भी पंचायत से जो है वो चुनाव लड़े और यदि जीतते हैं तो आजीवन जो है ये राजनीति को जो है छोड़ देंगे। तो ये चैलेंज रहेगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और उन तक जो है पहुंचाने का काम कीजिए। ये करमवीर भारती जी बेबाक अंदाज में जो है अपनी बात को रखा। आप अपना कमेंट विचार साझा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।